नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक आर्य समाज कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आर्य समाज के 150 साल के स्वर्णिम अध्याय पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया और संस्था को अपने ऐच्छिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि भारत अपना प्राचीन आध्यात्मिक गौरव पुनः प्राप्त कर सके। उन्होंने महर्षि दयानंद जी की शिक्षाओं के पालन और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के महत्व पर जोर दिया, जिसमें युवा के चरित्र और निर्माण, नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अवसर पर गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आर्य समाज के 150 साल के स्वर्णिम अध्याय पर आधारित स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही संस्था को अपने ऐच्छिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्य समाज के प्रगतिशील विचारों को गांव-गांव और गली-गली तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि भारत अपना प्राचीन आध्यात्मिक गौरव पुनः प्राप्त कर सके। उन्होंने महर्षि दयानंद जी की शिक्षाओं के पालन और गुरुकुल शिक्षा पद्धति के महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें युवकों के चरित्र निर्माण और नैतिक गुणों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस अवसर पर गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारतीय महिला क्रिकेट जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक जीत के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम सैनी ने लिखा कि हमारी बेटियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, आदमी जब्जे और टीम भावना से न केवल भारत का मान विश्व मंच पर बढ़ाया, बल्कि हर देशवासी के हृदय में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ी है। साथ ही सीएम ने लिखा कि ऐतिहासिक जीत नारी शक्ति के उस अटूट साहस और संकल्प का प्रतीक है जो ये संदेश देती है कि जब नारी आगे बढ़ती है तो राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छूता है। देश को आप पर गर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समालखा में आयोजित 78वें निरंकारी संत समागम में लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि निरंकारी मिशन ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेद से ऊपर उठकर मानव को एकता का मार्ग दिखाया। इस मिशन ने वर्षों से समाज में प्रेम, एकता, मानवता और ईश्वर ज्ञान का संदेश फैलाया। जब भी इस तरह के कार्यक्रमों में श्रद्धालु एक छत के नीचे एक नाम और एक भावना के साथ एकत्रित होते हैं, तब ये धरती शांत और करुणा की जीवंत मिसाल बन जाती है। मुख्यमंत्री ने निरंकारी समागम के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने समलखा में आयोजित निरंकारी संत समागम में उपस्थित श्रद्धालुओं को हृदय की गहराइयों से अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की युवा ऊर्जा और खेल सुविधाएं आज एक नया इतिहास बना रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को एक उभरती खेल शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खेल नस्रियों के विकास, खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और रोजगार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। इस उत्सव का शुभकार महाबली चीता है, जो हरियाणा के खिलाड़ियों की तेज रफ्तार और साहस का प्रतीक है। साथियों, गुरु द्रोण की ये नगरी, जहां की हवा में पराक्रम है, मिट्टी में जज्बा है और युवाओं के दिलों में जोश है। आज इस धरती से 27वें हरियाणा राज्य खेलों का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। साथियों, आज का यह अवसर सिर्फ एक खेल समारोह नहीं है, बल्कि हरियाणा की युवा शक्ति के परिश्रम और प्रतिभा का ये उत्सव है। हरियाणा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत पीएम जीरा आचार्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने 5 अतिरिक्त मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं को अब न केवल सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किया, जिनमें इकोफाइमिशियल एडोमेन और COPD का उपचार, गंभीर निर्जलीकरण और लोकोपॉलिकप शामिल है। इसके अलावा 11 सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक और ENT पैकेज भी केवल सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षित किए हैं। ये कदम सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। डॉक्टर आहूजा ने ये भी बताया कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भारत भर के नागरिक मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, इंटेंसिव केयर यूनिट तो पहले ही हमने शुरू कर दिया था। अब नया जो हमने जोड़ा है वो है नी ट्रांसप्लांट एंड हिप ट्रांसप्लांट। जिन मरीजों को अत्यधिक दिक्कत आती है चलने फिरने में, जिनको फ्रैक्चर हो जाता है या शाफ्ट फीमर में फ्रैक्चर होकर के साथ में हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है, या बॉल की नेक्रोसिस होती है हिप जॉइंट में, तो उन केसेस में हिप ट्रांसप्लांट और नी ट्रांसप्लांट दोनों की सुविधा हमने मुहैया कराई है। हिसार जिले के नारनौद उपमंडल के गांव खांडाखेड़ी में शहीद हवलदार पवन सिद्धू का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े बेटे सौम्य और छोटे बेटे विनय ने नम आंखों से पिता को मुखाग्नि दी। पूरे गांव ने भारत माता की जय के नारे के बीच अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों के अनुसार पवन सिद्धू 13 राजपुताना राइफल में हवलदार के पद पर तैनात थे। 30 अक्टूबर को चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान ऊंची पहाड़ी से फिसलकर गिर जाने से उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान 31 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। वहीं विधायक जस्सी पेटवाड़ ने शहीद के परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि क्षेत्र को अपने जवान पर गर्व है, जिसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दी। जो हमारा गांव के ये पवन सिंधु थे, धर्मपाल के लड़के, ये मतलब उसमें फौज में शहीद हुए हैं। हमारे चाचा जी लगते थे भाई, इस देश के लिए शहीद हुए, पूरे गांव को इस पे गर्व है।
और देश के काम आई ये और अपने जीवन की आहुति दी। ये हमारे गांव से दूसरे शहीद हुए हैं और आर्मी में और स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में काफ़ी रहे हैं। तो पूरा गांव को आंड प्रशासन भाई इसकी जो शव यात्रा आएगी उसको पूरा मान सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी प्रकार की कमी होगी कोई अब तो। के दिन हमारे वो वीर सपूत उसकी शव यात्रा आने लग रही है। पवन सिंधु भाई, सनोप धर्मपाल, सनोप केरी राम, गांव खांडा खेड़ी, पूरा मान सम्मान से भाई का अंतिम संस्कार करेंगे। पूरी पंचायत, पूरा गांव सुबह का लग रहा है, पूरा प्रशासन साथ में है। देश के लिए शहादत ली है, हमारे लिए गौरव की बात। देश के लिए जान दे। तो क्या चाहते थे आपके पापा आपसे? यही कि बड़े होके आर्मी में या पुलिस में अपनी तैयारी अच्छी करना, यही ठीक ठाक है। और कैसे है आगे के पढ़ाई के बारे में वीडियो कॉल पे या नेटवर्क रहता नहीं था, मैसेजों में बात होती थी। अच्छा, तो जैसे बड़े हुए क्या कहते थे, बड़े हुए क्या बनना है? पढ़ाई करनी है और आगे पुलिस या आर्मी में भर्ती करनी है। मैं कृष्ण कुमार नायब तहसीलदार बास। आज ये हमारा एक जवान शहीद हुआ है, जो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। जो हमारे देश के जवान इस तरह जो हमारा गौरव ऊंचा किया हमारे देश का, तो आज इस दुख की घड़ी में सारा प्रशासन इनके साथ से। आज गांव खंडा खेड़ी के जो शहीद जवान पवन सिंह सिंधु जी जो शहीद हुए हैं, उसका पूरे ग्रामवासियों को और पूरे राष्ट्र को खेद है। और ऐसे जवान की शहादत में हम सभी साथियों को नमन करना चाहिए। मैं भी नरेंद्र पांचाल अपनी तरफ से, अपनी तमाम ग्रामवासियों की तरफ से इस भावभीनी श्रद्धांजलि में समर्थन के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। लाडले पोते थे, वो देश के लिए जो है अपनी ड्यूटी दौरान चीन बॉर्डर पर उन्होंने अपना जो है शहादत दिया है, बहुत बड़ा बलिदान दिया है और गांव का और इस देश का और हल्के का जो है अपना नाम किया है। ये जो हमारे गांव के लिए शहीद हुए हैं, पवन सनोप धर्मपाल, गांव खंडा खेड़ी स्थायी निवासी थे। मैं उसका और मेरे चाचा जी लगते थे। उन्हें गांव के लिए और पूरे देश के लिए अपना मान सम्मान ऊंचा किया है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अब गांव वाले बच्चों को बहुत सा प्रेरित किया उन्होंने। जो उसकी दुखदाई यात्रा के लिए पूरा गांव, पूरा प्रशासन उसके सहयोग के लिए गांव में आया हुआ है। स्टेडियम में जाना, जहाँ भी बच्चे फौज के लिए तैयारी करते हैं, अकेडमियों के अंदर जाना। मैं मेरे भाई पे पूरा फख्र करता हूँ कि देश के लिए शहीद हो और बढ़िया काम। जो अभी जैसे उनका प्रतिशत लेके आ जा रहा है, पूरे गांव में मान सम्मान के साथ उनके अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, इस पर क्या कहते हैं? ये पूरा गांव और पूरा देश सहयोग कर रहा है, बढ़िया। गमगीन इसलिए कहूँगा कि एक हमारे खांडा खेड़ी के हमारे भाई पवन सिंधु देश की रक्षा करते हुए इंडिया और चाइना बॉर्डर पे शहीद हो गए। और आज समस्त इलाके में बड़ी दुखद ये घटना घटी है, इसलिए सारे इलाके में शोक की लहर है। और आज भाई पवन को समस्त सैनिकों ने, जिला बोर्ड के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों ने और इलाके के सभी आमजन ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के यमुनानगर स्थित कपाल मोचन सूरजकुंड सरोवर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जो द्वापर युग से भी पुराना माना जाता है। ये स्थान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार युगों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है, जहां लोग पारिवारिक सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर आते हैं। मान्यता है कि सूर्य उपासना से कर्ण का जन्म हुआ था और इस स्थान पर कई देवी देवताओं के साथ साथ सिखों के गुरु भी आए थे। यहाँ की पवित्रता और दंत कथाओं के अनुसार श्रद्धालुओं की इच्छाएं पूरी होती हैं। ये तीर्थ स्थल खासकर पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है और आसपास के लोग यहाँ की धार्मिक कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं। जब कुंती 14 साल की थी ना, उन्होंने भगवान सूर्य देव की तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए तो उनको आपस में प्यार हो गया।
जब प्यार हुआ तो उनका एक बच्चा हो गया। कुंती बोल रही है भी मैं तो अब अनमैरिड हूँ, ये बच्चा मैं कैसे रखूंगी। भगवान कहते हैं आप इसको ना एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर समुद्र में तैर दो। यही वही समुद्र दरिया है, सरोवर है, जिसमें कुंती ने अपने बेटे को कर्ण को यहाँ पे कराया था और एक भील ने उठा लिया और बहुत बड़ा योद्धा बना। पंचकुला के साथ लगते जीरकपुर बॉर्डर पर बना औरा गार्डन बैंक्वेट हॉल में भयंकर आग लग गई। ये औरा गार्डन जीरकपुर में शिमला रोड पर पंचकुला बॉर्डर पर स्थित है। मिली जानकारी के अनुसार औरा गार्डन में भीषण आग शादी समारोह के दौरान लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। औरा गार्डन के साथ लगते शेखो बैंक्वेट हॉल भी आग की चपेट में आ गया। हॉल के अंदर शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी ये आग लग गई। बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने 1.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का रिबन काट कर और हवन यज्ञ कर शुभारंभ किया और इसे जनता को समर्पित किया। मूलचंद शर्मा ने बताया कि इससे पहले क्षेत्र में 24 सामुदायिक केंद्र जनता को समर्पित किए जा चुके हैं और ये 25वां सामुदायिक केंद्र अब जनता को समर्पित किया गया, जिसका फायदा हर आम व्यक्ति के साथ साथ गरीब व्यक्ति को भी मिलेगा और वे कम खर्चों में यहां शादी विवाह का आयोजन कर पाएंगे। आर्यनगर के लोगों को सबसे जो समुदाय भवन आज बनकर तैयार हुआ है, 1.5 करोड़ की लागत से आर्य नगर का ये समुदाय भवन बनकर तैयार हुआ है और उसके साथ साथ भी जो कि रोड है, सीवर है, नाली है, उनकी हमने 4 दिन पहले इसकी शुरुआत की थी। और जो समस्या जो बहुत लंबे समय से इनकी डिमांड थी, जर्जर इसकी हालत थी, कोई आदमी शादी नहीं करता, प्रोग्राम नहीं कर सकता था। और मेरा ये कहना है कि इस तरह के समुदाय भवन जो बनाए हैं, इस तरह के शहर में आज 25 हमारे समुदाय भवन बन चुके हैं और जो आज पहले 24 थे, 25 में शुरुआत, 25 में नई एंट्री है कि इसमें आने वाले समय में जो शादियों के दिन है इसका लोगों। हरियाणा कांग्रेस अनुशासनात्मक कमेटी की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक, सदस्य पूर्व सांसद पूर्व कैलाश हुसैनी, विधायक अकरम खान, पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी, सदस्य सचिव रोहित जैन मौजूद रहे। बैठक के दौरान धर्मपाल मलिक ने कहा कि पहले भी कमेटी बनी थी, तब भी मैं ही चेयरमैन था। हरियाणा में अनुशासनात्मक कमेटी की जरूरत थी। पार्टी हाईकमान ने कमेटी का गठन किया। हमने हरियाणा में 5 जोन बनाए हैं, एक जोन में 4 से 5 जिले हैं। जल्द ही विचार का दौरा शुरू किया जाएगा। जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। शासन समिति का गठन करना चाहिए और हम ने आज बहुत डिटेल में बातें की हैं। जो आप प्रश्न पूछेंगे उनका मैं उत्तर दूंगा, लेकिन बहुत संक्षिप्त में हमने कुछ चीज़ें पर निर्णय लिया है। पहला निर्णय तो हमने ये लिया है कि हमने 5 जोन बनाए हैं हरियाणा के, उनमें ये कमेटी जाएगी और एक जोन में किसी में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, किसी में 4 हैं और उनसे वार्तालाप करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए उनसे बात करेंगे। जननायक जनता पार्टी द्वारा फरीदाबाद तिगांव विधानसभा के राजपुर गांव में आयोजित युवा योद्धा कार्यक्रम में दिग्विजय चौटाला पहुंचे। इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने मंच से युवाओं के साथ संवाद किया और राज्य की कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर जमकर हमला बोला। दिग्विजय चौटाला ने सबसे पहले हरियाणा में बढ़ते क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा
कि हरियाणा में आज हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर दिन गोलियां चल रही हैं, लूटपाट और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रदेश को पूरी तरह बदमाशों के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आज क्राइम कैपिटल बन चुका है। साथियों के नाम उन्होंने लिए हैं, वो अभी आप मंच से सुना कि वो नहीं छोड़ी, उनके झूठे नाम दिखवाए गए। तो क्या मतलब बरगराना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, कैसे नाम दिखते हैं और घोषणा कर देते हैं। हरियाणा को किस तरीके देखते हैं, क्योंकि अभी बीते दिन ही जो है वो हरियाणा दिवस से मनाया गया। भाजपा दावा कर रही है कि हरियाणा बहुत बदला है, बहुत उन्नति की है। आप भाजपा पार्टी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। रोजाना घटित हो रही घटनाओं के बारे में आपको मुझसे ज्यादा जान है। क्या बदला है और क्या बदलाव आया है वो आपके सामने है। आप मुझसे ज्यादा बढ़िया खुलासा कर सकते हैं। पॉल्यूशन को लेकर भी लगातार दावे किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, और क्राइम को लेकर भी। देश का हाल ये है कि हमारे एनसीआर ही नहीं, सिरसा तक भी ऐसा प्रदूषण है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल है। अभी दिग्विजय जी ने एक मंच के माध्यम से एक ऑडियो सुनाया जिसमें एक हरियाणा का युवा जो है वो रसिया में फंसा हुआ, क्या कुछ मामला था? रसिया से एक डेड बॉडी आई थी मदन हेड़ी गांव के नौजवान की, और अब आपको सामने वीडियो सुनाया गया है। अनेक ऐसे युवा वहाँ पे फंसे हुए हैं, परंतु सरकार का कोई ध्यान इस तरह इकाई ने मिलजुल करके आयोजित किया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कुर्सियों पर यहाँ नौजवान आकर के बैठे, उनका लंबा कार्यक्रम चला। मैं इनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और ये दिखा रहा है कि पार्टी की कितनी ग्रोथ हरियाणा के संतिम शोर फरीदाबाद के अंदर हुई है। और यहाँ का युवा भी जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ करके सरकार की बेकायदियां, बेनीतियों के खिलाफ लड़ना चाहता है। बेरोजगारी हो, आज की एजुकेशन हो, आज की हेल्थ व्यवस्था हो, आज के लिए चाहे सुरक्षा की बात हो, ये जो गरीब किसान मजदूरों की अगली पीढ़ी है, ये जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के उस पथ पर चल करके बदलाव लाने के लिए अग्रसर है। मोदी जी के सभी साथी आए और रेवाड़ी के रामपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां शुक्रवार देर रात लग्न समारोह के दौरान दो युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। मृतक की पहचान गांव बरधाना निवासी 30 वर्षीय इंद्रजीत के रूप में हुई है, जिसने हुड़दंग बचाने से आरोपियों को रोका था। इसी बात पर गुस्साए आरोपियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मामूली कहासुनी के बाद दोनों आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी जितेंद्र गांव मनेठी निवासी है, जबकि दूसरा तारुण जलथल का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा रहा है। रिमांड के दौरान वारदात में इस्तेमाल हथियार बरामद किए जाएंगे और इनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों को सौंप दिया, और वहीं गांव में इस वारदात के बाद शोक और आक्रोश दोनों का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर शादियों में शराब और हथियार का ये खतरनाक मिश्रण कब तक निर्दोष जिंदगियों की जान लेता रहेगा। देखो, ये 31/10 को रात्रि में करीब सूचना मिली थी हमें 10:30 बजे कि पीथड़ावास गांव में कोई लगन समारोह में झगड़ा हुआ है। हमने वहां पहले अपने ARV को भेज दिया था। उसके बाद SHO साहब भी मौके पर पहुंच गए थे, और उसके तुरंत बाद मैं भी मौके पर पहुंच गया था। तो मामला हमने जाकर के SHO साहब ने, हमने ये देखा कि भाई फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।